2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने की बात कर रहा है। 1944 में झारखंड में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, जिसने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। महाधिवेशन में शामिल होने के लिए गांधी जी रांची आए थे और कुछ घंटे आराम करने के बाद रामगढ़ रवाना हुए थे। ज्यादा जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। विश्व गांधी जी को याद कर रहा है और उनके आदर्शों की बात कर रहा है। सन 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी झारखंड आए थे और रांची में कुछ घंटे उन्होंने विश्राम किया था। गांधी जी रांची में राय साहब लक्ष्मी नारायण की कुटिया में रुके थे और उनके घर पर विश्राम किया था। गांधी जी यहीं से राय साहब लक्ष्मी नारायण की गाड़ी से कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल हो गए थे। आज भी यहाँ गांधी जी से जुड़ी कई यादें मौजूद हैं। इन खास यादों को इंडिया वॉइस ने अपने कैमरे में कैद किया। लक्ष्मी नारायण के परपोत विक्रम जायसवाल से बातचीत में वो खास लम्हे एक बार फिर से ताजा हो गए। आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है। उनको उनकी यादों को, उनसे जुड़े हर एक चीज के बारे में जानने को उत्सुक है। आज का हर एक युवा पीढ़ी से लेके जो पुराने लोग हैं वो भी उनसे हर एक जुड़ी यादों को जानना, पहचानना और समझना चाहते हैं। राजधानी रांची से भी उनसे गांधी जी से जुड़ी कुछ यादें, जिनसे हल्की एक थोड़ी सी झलक आपको उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। हमारे पीछे जो यह घर देख रहे हैं, इस घर पे 1940 में जब रामगढ़ महाधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उस समय राजधानी रांची में ही ठहरे थे और यह वही घर है जिसमें गांधी जी ने विश्राम किया था। यह अब जो पूरा घर देख रहे हैं वो पहले भी इसी तरह था, बस इसको थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग किया गया ताकि गांधी जी से जो जुड़ी यादें हैं वो तरोताज़ा रह सके। ये जो आप देख रहे हैं, ये राय साहब जी का घर है। वो महाराजा थे तो उन्हीं के यहाँ आके ठहरे थे और यहाँ से रामगढ़ महाधिवेशन के लिए गए थे। और महाधिवेशन जाने के क्रम में जिस गाड़ी का प्रयोग किए थे गांधी जी, उस गाड़ी को भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। यह वही गाड़ी है जिस पर रांची से रामगढ़ महाधिवेशन में गांधी जी गए थे। यह उस समय की बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती थी। आज भी हालांकि जब गांधी जी का नाम जुड़ता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हम राय साहब के जो परपोते उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी की जो जुड़ी यादें हैं वो कितनी, यहाँ से क्या किया है। ये जो आपके परदादा थे राय साहब, उनके साथ कांग्रेस की जो महाधिवेशन थी उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। क्या है इस गाड़ी से और इस घर से गांधी जी की यादें? देखिए, मेरा जो परिवार रहा है शुरू से एक क्रांतिकारी परिवार रहा है और सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उस परिवार में जन्म लिया हूं, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक हिस्सा था। 1932 में मेरे एक परदादा खेदन लाल जी को अंग्रेज़ों ने जहर देके रांची जेल में मारा था। उनका देहांत बरेली जेल में हुआ था। उस टाइम वो क्लास 1 के प्रिजनर हुआ करते थे। तो गांधी जी से घनिष्ठता उस दौरान से ही थी। और जब 1940 में गांधी जी का आगमन रांची हुआ था रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए, बापू कुटीर में वो कुछ घंटों तक विश्राम किए थे। और यहाँ से हमारे परदादा इसी गाड़ी में, जो कि 1927 मॉडल की फोर्ड की कंपनी की कार है, हमारे परदादा राय साहब लक्ष्मी नारायण ने उन्हें चलाते हुए, ड्राइव करते हुए रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए लेकर गए थे। और वो अधिवेशन में बता दूं, वो एक फाउंडेशन स्टोन था। वो अधिवेशन बहुत ही ऐतिहासिक था। भारत छोड़ो आंदोलन का नींव उसी अधिवेशन से रखा गया था। तो अब देख सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि इसी गाड़ी से महात्मा गांधी जी और इनके परदादा राय साहब जी रांची से रामगढ़ की यात्रा तय किए थे। अब जब उनसे जुड़े चीज़ों को हम लोग छूते हैं, महसूस करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो गांधी जी की जो उनकी जो कथा थी, जो उनकी जो सच्चाई थी, उससे हम लोग जुड़ते हैं और उनको एहसास करने की जो अंदर से एक अनुभूति होती है, उसको हम लोग प्राप्त करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देश को आजादी दिलाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रामगढ़ के कांग्रेस महाधिवेशन में ही रखी गई थी। कांग्रेस का वो अधिवेशन देश को आजादी दिलाने में मील का पत्थर साबित हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को याद करते हुए आम से लेकर खास तक
गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए रांची से चितरंजन कुमार की रिपोर्ट।